ये कबूल किया कि हाँ मैंने ये मर्डर किया, लेकिन मैंने पैर पकड़ा है और मेरा एक दोस्त है उसने इसका गला दबाया। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो घर पे सो रहा था, मुझे सोते हुए से उठा के लेके गए थे। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता, मगर कभी कभी ये नींद इतनी दायमी शक्ल इख्तियार कर लेती है कि लाख चाहने पर भी आंखें खोले नहीं खुल पाती। किसे मालूम वो लम्हा कब किसे अपनी गिरफ्त में ले ले। घर जिसका तसव्वुर ही मकीनों के लिए बाइसे राहत व इत्मीनान हुआ करता है। कराची के इलाके पाक कॉलोनी की रिहायशी उम्मे कुलसूम ने भी बड़े अरमानों से ऐसा ही एक घर बनाया था, मगर उसे मालूम न था कि जिस घर को वो इस कदर चाव से बना रही है उसमें ज्यादा दिन तक रहना उसके नसीब में नहीं। कहते हैं दोस्ती खून के रिश्तों के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा और काबिल भरोसा रिश्ता होता है, लेकिन ये जिक्र है उस वारदात का जिसमें खुद एक दोस्त ने मुबैना तौर पर हवसे ज़र का शिकार होकर एक खातून की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक 18 फरवरी सन 2011 को पाक कॉलोनी थाने की हुदूद में उम्मे कुलसूम नामी खातून अपने घर में कत्ल कर दी गई। उम्मे कुलसूम मेरी बहन थी, उनकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों से तलाक हो गया था। तीसरे से वो शादी करी थी, हमारे घर पे आई थी। हमने उनका जो मेहमानदारी करना था वो किया। 3:30 बजे आई थी और 6:30 बजे चली गई थी। उसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। 18 तारीख को जो है पुलिस वाले गाड़ी लेकर के आए थे कि उन्होंने पूछा कि उम्मे कुलसूम आपकी कौन थी, तो मैंने कहा उम्मे कुलसूम हमारी बहन थी। तो उन्होंने कहा कि उनका मर्डर हो गया है। उम्मे कुलसूम औरत जो थी ये बेचारी औरंगी टाउन की एक रहायशी थी, बेवा थी। इसके 2 शौहरों ने पहले इसको छोड़ चुके थे, इस बिना पे कि इसकी बेचारी की औलाद कोई नहीं थी। इसके वालिदैन वो मर चुके थे, बहन भाई उसके वो कोई नहीं, तनहा थी। इन मुलजमान ने उससे इसी बात का फ़ायदा उठाया। तारक और शहरयार ने टेलीफोन के ज़रिए इससे मोबाइल फ़ोन पर दोस्ती की। उसने इस पर एतमाद किया। उसके बाद तारक ने अपने एक दोस्त साथ को बुलाया और इन्होंने मिली भगत करके इसका मकान औरंगी टाउन वाला 8 लाख में बिकवाया। जिसके बाद इन्होंने शहरयार ने हमारे इलाका आसफाबाद कॉलोनी में एक रेंट पे मकान लेकर दिया और उसमें ये लोग आके रहने लगे। इसने शादी का उससे वादा कर रखा था। जब ये रकम इनके हाथ में आ गई तो इनके दिल में लालच आ गया। इसने अपने दोस्त साथ के साथ मिलकर उसी मकान के बंद कमरे में शाम 6 बजे इसका गला घोंटकर हलाक कर दिया। इससे वो गाड़ी भी मिली जिसमें इसकी लाश लेकर गए थे, वो बेलचा मिला जिससे वो जगह की खुदाई की गई थी। वो बैंक से हमने रिकॉर्ड हासिल किया जो मतलब इन्होंने रकम निकलवाई थी। ये मंजर है उस घर का जहाँ कुछ अरसे पहले तक बच्चों को कुरान पाक का दर्स देती उम्मे कुलसूम अपनी तन्हा जिंदगी से नबरदाजमा थी। 2 मरतबा तलाक जैसे जांगुसल मरहले से गुजरने वाली ये खातून एक रोज निहायत अजियतनाक मगर पुरस्रार मौत का शिकार होकर शहर खामोशां जा बसी। आखिर इस मौत के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा थे जो उम्मे कुलसूम को जिंदगी की सरहद से परे मौत की तारीक वादियों में ले गए? और आखिर एक अकेली खातून से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? ये फरवरी 2011 का वाक़या है। उम्मे सलमा नामी खातून को झांसा दिया गया शादी का और मुलजिम ने बड़ी शातिर अंदाज में पूरा एक प्लान तैयार किया। क्योंकि मरहुमा के नाम पे एक मकान था जिसकी मालियत आम सूरत हाल में 16-17 लाख थी, लेकिन उसने मरहुमा को ये कहा कि इसको जल्द अज जल्द भेजो ताकि हम दुबई शिफ्ट हो जाएं। उसकी तरगीब के ऊपर मरहुमा ने उस मकान को हमारे इल्म के मुताबिक 7-8 लाख में जल्दबाजी में फ़रोख्त कर दिया और वो कैश रकम लेके उसने उस मुलजिम को दी कि जाओ अब दुबई का बंदोबस्त करो। दुबई तो उसको क्या जाना था, उसकी तो इंटेंशन क्रिमिनल थी और उसने बेहतर जाना कि अब ये वक्त मुनासिब है कि इस औरत को रास्ते से हटा दिया जाए। पुलिस ने अपना काजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उन्होंने कंप्लेनेंट उसका भाई और जिस मकान में वो किराए पे उन्होंने लिया था सिर्फ उन्हीं को उन्होंने एविडेंस के तौर पे लिया है। अब इस सब
उसकी आप स्टेटमेंट सुनाए, अगर आप रीड करें, उस सब में वो यही कहते हैं कि ये लड़के इनके साथ थे और हमें शक है कि इसने गला दबा के इसको मार दिया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक प्रजम्पशन में या एक शक का इजहार करते कि चूँकि इनके ताल्लुकात थे और ये इनका आना जाना था, और इसी कड़ी के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इसको नॉमिनेट किया। इस केस की कार्रवाई का अहवाल जानने और गिरफ्तार मुलजिम से हक़ाइक़ मालूम करने के लिए हमारी टीम सिटी कोर्ट जा पहुंची, जहां एडिशनल सेशन जज वेस्ट कोर्ट नंबर 3 में कत्ल के इस मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली थी। समाअत के बाद बिलाखिर हमें मुलजिम से बात करने का मौका मिल ही गया और फिर इस केस से मुताल्लिक़ कुछ निहायत मुतज़ाद बातें सामने आईं। मुझे उठा के लाके मार मुर्गियों मेरे से मीडिया पे बयान वगैरह दिलवाया था, पर्चा दे दिया था, उसको 4, 5, 10 दफ़ा रिपीट कराया था। पाक कॉलोनी थाने के एसएचओ ने बोला था इसके ऊपर एक तोहफा पिस्टल का भी लगा, कुछ सबूत होंगे उनके पास, मैंने अगर कुछ किया होगा तो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कोई सबूत भी नहीं होगा। वकलाए सफाई और इस्तगासा का पुलिस के तरीक़े तफ्तीश पर इजहार अदम इत्मीनान। पुलिस ने मखसूस तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए न सिर्फ शहादतें ज़ाया करने की पूरी कोशिश की, बल्कि ये भी जहमत नहीं की कि मुलजिम को कोर्ट में पेश करके इकबाली बयान करवा लेते। हमने वाक़याती शहादतें ही तलाश करके इस केस को मजबूत किया है, ना कि कमज़ोर किया। उम्मे कुलसूम का कत्ल हुआ है, लाश भी बरामद हुई, मगर ये कैसे साबित होगा कि वो लाश उम्मे कुलसूम की ही थी?